जीते से तो सोच ही नहीं सकते। मेरा दिमाग भी देखे ना कैसे इन्होंने ये पाकिस्तानी टीम है, ये पाकिस्तानी टीम है कि इनको गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खिलाएं, आप इंडिया के साथ खिला रहे हैं उनको। 25 करोड़ आवाम में हमारे पास इंडिया के मुकाबले के लोग नहीं है जो उससे मुकाबला करें क्रिकेट में। ये परफॉर्मेंस है इनकी, ये कर क्या रहे हैं। दुख होता है जब हारते हैं। होता है। बचपन में कोई आखिरी मैच मैंने देखा होगा इंडिया के साथ जो हम जीत गए होंगे, जब से बड़ी हुई हूं तब से तो हार ही रहे हैं। इंडिया की बैटिंग चल रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग है। क्या करता, बॉस आना ही पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी। पाकिस्तान टीम इस मैच में कमबैक कर सकती थी। अभिषेक शर्मा ऐसी गोलियां खा के आता है, जो गोलियां खा के वो अगले को हराता है। वो पता नहीं कहां से बढ़ के ले आया कोच, आप उसको ये नहीं पता हम पिट पिट मार गए। उनकी परफॉर्मेंस के बजाय किसी की सिफारिश पे रखा जाएगा। हमारे पास तो मुश्किल से जो बहुत अच्छा बैट्समैन होगा उसके बाद 2 शॉट्स होंगे और बाकी जो बैट्समैन इनके पास एक ही एरिया और मिड विकेट वाला एरिया है। मतलब हम देखते भी डरते हुए कि जीतेगा या हारेगा। वो सीखे इंडिया बहुत मार रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? बस पता नहीं, कोई बदला नहीं लेना। बदला नहीं लेना। नहीं, पाकिस्तान एक दफा चौका कराता है, 2 दफा हार के मिलता है कि हर दफा हम डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन अगर ये वापस आते हैं तो फिर इनका वेलकम कैसा होना चाहिए? वेलकम गंदे अंडों से। हम लोग हार हार के जीते। ख्वाब रहता है पाकिस्तानी अवाम का। पता नहीं कौन, किस लिए हमने ये पाले हुए हैं इतने। ये हम जलील होने के लिए हमने निकाला हुआ है। शोले पिक्चर का बड़ा मशहूर एक डायलॉग था, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये जो डायलॉग है ना, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त इन दिनों हिट कर रहा है। पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति के लब पे रही है कि भाई अब इंडिया क्या करने वाली है हमारी टीम के साथ। ये जो दहशत है ना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के चेहरे पे, ये देखने के बाद ना हमें अपनी टीम पर क्या प्राउड होता है। दोस्तों एक समय हुआ करता था कि पाकिस्तान के भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी। इन लोग जब पिच पर उतरते थे तो एक अलग माहौल होता था। इंडिया पाकिस्तान का जो उसमें मैच होता था ना, तो देखने लायक मैच होता था। हम लोग उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखा करते थे, लेकिन फिर भी वो मैच जबरदस्त हुआ करता था। लेकिन आज तो मैच में कोई दम ही नहीं रह गया इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, एक वो माहौल बन जाता है कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान से मैच है, लेकिन वो जो मैच का जो रोमांच होना चाहिए ना, वो नहीं दिखता है। उससे बेहतर तो अभी श्रीलंका खेला, श्रीलंका टसल दिया इंडिया को, बढ़िया क्रिकेट खेला। भले वो छट गया लेकिन वो डिजर्व करता था फाइनल में आना। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, आपको वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉमेडी है ना, वो कभी इंड हो नहीं सकता था। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल राउंड, और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी गर्ल्स से कि क्या लगता है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? इनको गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खिलाएं, आप इंडिया के साथ खिला रहे हैं उनको, इनके बस की बात नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी साइड है, बहुत बड़ी साइड। आपको तो बेइज्जती का कोई डर है नहीं, हमको भी इंसल्ट करवाते हैं। सही बोली मोहतरमा। जीते से तो सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ओहो, इसलिए पहले ही बंदा डिसर्ट हो जाए, जो कल होना है पहले ही डिसर्ट। यानी कि हमें कोई डर का माहौल नजर आ रहा है पाकिस्तान। डर ऑलवेज प्रेशर। अच्छा ये बताएगा, अगर हम इंडिया साइड का एक बैट्समैन है अभिषेक, मोस्ट डेंजरस प्लेयर कहा जाता है, रिसेंटली कुछ 3-4 मैचेस की बात करें तो 50+ स्कोर देखने को मिला है। क्या लगता है कल मैच होगा इंडिया का, अभिषेक कितना मारेगा? 100 बहुत मारेगा। मारे, हम यही चाहते हैं। 100 हो जाएगा। हाँ शायद, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाने वाला है। बिल्कुल। 25 करोड़ आवाम में हमारे पास इंडिया के मुकाबले के लोग नहीं है जो उससे मुकाबला करें क्रिकेट में। दुख होता है जब हारते हैं। होते हैं। सही बात है भाई, आपके यहाँ कोई भी लोग नहीं। अख्तर साहब कितना बार बोल चुके हैं, वसीम अकरम बोल चुके हैं, आप लोग सुनते ही नहीं हो। मेरा दिमाग भी देखे ना कैसे इन्होंने ये पाकिस्तानी टीम है, ये पाकिस्तानी टीम है कि मेरा दिमाग भी घूम गया। 4 मैचेस से ये 0 पे आउट हो रहे हैं। ये परफॉर्मेंस है इनकी, ये कर क्या रहे हैं। इंडियंस ऐसा क्या खाते हैं या ऐसा क्या करते हैं जो वो हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। फिर हम पता क्या कहते हैं, इंडिया ने हम पे जादू कर दिया। उनके बल्लों में स्प्रिंग है या उनके बॉल में स्प्रिंग है या जादू हो गया, या जादू हो गया या स्प्रिंग है। भाई वो स्प्रिंग तुम लोग भी डलवा लो, ये बात बाकी सही है। डलवा लो, वो स्प्रिंग तुम लोग भी डलवा लो, बट जीतो तो सही। जीतो। हम भी प्राउडली कहें कि हमने इंडिया को बीट किया है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया है। पता नहीं बचपन में कोई आखिरी मैच मैंने देखा होगा इंडिया के साथ जो हम जीत गए होंगे, जब से बड़ी हुई हूं तब से तो हार ही रहे। देखिए मोहतरमा, कहीं है बूढ़ी हो जाए, आपका ख्वाहिश पूरा ना हो। देखिए एक होता है आपने परफॉर्मेंस की, आप हार गए। मुझे ये बता दें, हमने 7 मैचेस में परफॉर्मेंस भी की है कहीं नहीं की, वन साइडेड गेम्स है। वन साइडेड गेम, तो सारी इंडिया जीत रहे। भाई उनके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। बात तो सही कहा आपने, आपके पास एक भी अच्छा प्लेयर नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्लेयर है भाई। हम तो 3-3 टीम खिला सकते हैं एक बार में, जो हमारे पास एक भी नहीं अच्छा प्लेयर। पाकिस्तान टीम इस मैच में कमबैक कर सकती थी अगर कप्तान साहब को, या वो पता नहीं कहां से बढ़ के ले आया कोच, आप उसको ये नहीं पता हम पिट पिट मार गए, ऑलराउंडर नहीं चलते।
3 पक्के फास्ट बॉलर, 2 पक्के स्पिनर। हमें इतना चीख के गला फाड़ के अब टीवी बताना पड़ना है, आपकी अकल किधर है एज अ बोर्ड? क्यों तुम पाकिस्तान के साथ धोखाधड़ी करते हो? गुस्सा आता है यार कि काश मैं यहाँ पे होता, इनको सही से मशवरा देता, डंडा उठा के। और चाहिए पाकिस्तान टीम को यही है। मैंने जो स्टेटमेंट दी, मेरा ये ख्याल था कि ऑफ डेज जो मेरी जिंदगी में आए हैं तो मैंने बच्चों को दे दूं और उनको बता दूं बेटा स्टार बनते कैसे। अभिषेक के ऊपर सारा टाइम कैमरा लगा रहा है। व्हाई इज ही टेकिंग द ग्लोरी? बिकॉज ही वांट्स टू। उसका गोल है विराट कोहली से बड़ा सुपरस्टार बनना है। इधर एवरेज सेट करना है, इधर कप्तान जस्टिफाई नहीं करता, अपनी जगह पे खेल रहा है, टीम का बिगाड़ खत्म शुरू हो जाता है। एक जस्टिफाइड बंदा एक थोड़ी देर के लिए ओपनर आया है, उम्मीद जागी है हमारी कि यार मैच जीत सकते हैं। कैच नहीं था वो, 26 कैमरों के बाद तुम्हें बॉल नजर नहीं आ रहा, 2 एंगल पे तुम्हें कैसे कैच दे दिए? भाई आपका फ्रस्ट्रेशन को अख्तर साहब हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन करे तो क्या करे भाई। अभिषेक शर्मा ऐसी गोलियां खा के आता है, जो गोलियां खा के वो अगले को हराता है। वो वाली गोलियां खा के आता है। और उसने ना ये गोलियां मुझे लगता है एशिया कप में आने से पहले परचेज करके रखी हुई थी कि जिसके खिलाफ भी मैदान में उतरना, ये 2 गोलियां खा लेनी है और उसको अच्छी खासी धुलाई करनी है। और यही वो उसने बांग्लादेश की यही उसने ओमान की यही उसने पाकिस्तान की और आज उसने श्रीलंका की भी कर दिया। और मुझे लगता है एक दिन के बाद पाकिस्तान की इससे बुरी धुलाई होगी और तब मुझे लगता है वो पूरे पता नहीं क्या खा के आएगा यार। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो अगर हम भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन या कोई बात नहीं की है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की है और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर है जब उनको उनकी परफॉर्मेंस के बजाय किसी की सिफारिश पे रखा जाएगा, चाहे वो पिंडी वाले हों चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगेगा कि अगर हम हार गए तो अब हम इन्हें किस तरह से खुश कर दें। तो इसीलिए इस किस्म की हरकतें जो है वो हमने ग्राउंड पर देखी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर इस वक्त इनको फाइन ना किया गया तो यकीनन ये आप हौसला बढ़ाएंगे बाकी आने वालों का कि वो भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सिफारिश वाली बात पर समीप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले सिंह सर का एक कमेंट ले लेती हूँ। सिंह सर आप जरा बताइए, पाकिस्तानी प्लेयर्स लगातार पिट रहे हैं और अब एक उनका कमेंट जो साहिबजादा ने दिया है, अपनी गलती मानने की बजाय वो ये बता रहे हैं कि मेरा कल्चर है और हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमें बंदूक पकड़नी सिखाई जाती है, हम शादी ब्याह में ऐसी फायरिंग करते हैं। हालांकि कर्नल सर अभी बता रहे हैं कि बंदूक भी ठीक से पकड़नी नहीं आती है, बल्ला तो तब चलाएंगे। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहां बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। वो अपने गेम में क्लियर है। ओके जो बंदा क्लियर गेम क्लियर माइंड के साथ खेलता है वो ऐसे नहीं खेलता, उसने मेहनत की भी होती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नजर आता है। उसने वो प्रैक्टिस की है जो जिसमें वो समझता है कि यार नहीं ये मेरी कमजोरी है, उस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस की उसने। उस पे प्रैक्टिस की है कि जहां से रन्स आने, जहां बॉलर ज्यादा बॉल्स करता है, उसने अपने उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे पास तो मुश्किल से जो बहुत अच्छा बैट्समैन होगा उसके बाद 2 शॉट्स होंगे, और बाकी जो बैट्समैन इनके पास एक ही एरिया और मिड विकेट वाला एरिया है। इसमें Wake up to reality. इंडिया की बैटिंग चल रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी स्टेडियम में सुरखरू करेगा। मुझे इस 22 करोड़ आवाम को क्या करता बॉस, आना ही पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी, अब आ गया हूँ ना, पाकिस्तान को जिता के जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मोहतरमा आ गई ना, पाकिस्तान को हरा के जाएंगी, जाएंगी नहीं जाऊंगा। अगर इंडिया साइड का कोई डेंजरस प्लेयर लगता है वो कौन सा है जो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा? अभिषेक है डेंजर, अभिषेक डेंजरस प्लेयर है मुझे लगता है। लेकिन इंडिया की बात करें, क्या रीजन है कि इंडिया अभी तक पाकिस्तान को 2 बार पीट चुका है, 2 दफा हरा चुका है? 2 बार नहीं, सदियों से हराता है। सदियों से। ये तो आपने सही कहा कि अगर रिसेंटली 2023 से लेके अगर 2025 तक के तमाम मैचेस देखे जाए तो इंडिया कंसेक्टिवली 7 बार पाकिस्तान को हरा चुका है और पाकिस्तान ने एक दफा भी इंडिया को नहीं हराया। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान जीतते है दुआओं से। दुआओं से? तो क्या मतलब दुआएं काम नहीं कर रही हमारी? हाँ नहीं, आजकल दुआएं नहीं काम कर रही किसी की भी। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, सिर्फ दुआएं काम करती हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं, क्योंकि इंडिया के आगे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, वो मतलब डर के हार जाते हैं। अभिषेक शर्मा। ओहो, अभिषेक शर्मा। आपने देखा पिछले 3 मैचों में कंसेक्टिवली वो बंदा 50+ स्कोर कर रहा है। जी बिल्कुल देखा है। डेंजरस हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। लगता है इस मैच में वो सेंचुरी कर लेगा। जी जरूर करेगा वो, जरूर करेगा। हर उसमें किया तो इसमें भी करेगा। भाई पाकिस्तानियों का ख्वाहिश है तो भाई शर्मा जी पूरा जरूर करेंगे। अभिषेक जोन्स है वो इंडिया का मोस्ट डेंजरस प्लेयर है, ठीक है। उसने पिछले भी आगे पीछे की तरफ पिछले 3 मैचों में अगर हम बात 3 मैचेस में जोन्स है वो उसने 50+ स्कोर किया है। 50+ स्कोर ठीक किया है, उसने। मतलब वो मोस्ट डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह का एक टेरर देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग करेगा और कैसी बॉलिंग होगी?
पाकिस्तान की वही लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी और क्या, एक के बाद एक। मतलब आप पाकिस्तान से ही हैं? हाँ बिल्कुल। लोग पूछते हैं ना यहाँ पे, तो इस वजह हम देखते आए हैं ना, तो कि ये मतलब मुसलसल हार रहे हैं। हाँ, इस वजह से दुख होता है, दिल दुखता है। बहुत डिसहार्ट, मतलब हम देखते भी डरते हुए कि जीतेगा या हारेगा। मोस्टली इंडिया बहुत मार रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी मारेंगे। हाँ जी, बदला लेंगे जी। कोई बात नहीं, इनको तो पिटने की लत पड़ गई है, मारते रहो इंडिया को, फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल मैच है इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? बस पता नहीं नहीं पता आपको? ये क्या रीजन है? मतलब बैटिंग की बात करें वो फ्लॉप है। यहाँ कोई बदला नहीं लेना। बदला नहीं लेना? नहीं भाई 2 मैचेस हारे हैं, इसका मतलब फिर हार जाना है? आई डोंट नो। क्या लगे वैसे, क्या रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा या हार जाएगा? पाकिस्तान शुड बी विन। शुड बी विन, लेकिन लग नहीं रहा परफॉर्मेंस लग नहीं रहा परफॉर्मेंस देख के। ठीक है मैम, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान को थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, पॉजिटिव होने की जरूरत क्या वजह है? इनको डाइट अच्छी नहीं मिल रही या ये जिम शिम नहीं कर रहे? क्या चक्कर है, एनर्जी क्यों नहीं आ रही? ये प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है इन्हें? ये आई थिंक प्रोटीन की कमी है। क्योंकि हमारे वो यही बात है ना कि पाकिस्तान एक दफा चौका कराता है, 2 दफा हार के, अब इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी मतलब है। आपका कहना है कि अनबीटेबल है? जी, कभी भी कमबैक करेगा। कमबैक, पाकिस्तान का कमबैक जरूर होगा। जिस तरह हम जंग में जीते हैं उस तरह इंशाल्लाह यहाँ पे जीतेंगे, उम्मीद तो देखिए, अच्छी है। जंग का माहौल हो रहा है और यहाँ पे क्रिकेट का मैदान है। ये अब्बू की परियों ना अभी तक जंग से ही नहीं निकल रही हैं। जंग में भी पीटी हैं, मैच में भी पिटा रही हैं, फिर भी अब्बू के जो परी हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको जो लॉलीपॉप दिया गया है ना शहबाज सरकार के द्वारा, वो लॉलीपॉप इनको खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्रिकेट के मैदान में बताएं कि क्या लगता है? वो तो हमें पता है कि हर दफा हम डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है। लाइक फादर्स हैं हमारे, वो तो इतना मतलब बीपी हाई कर जाते हैं, तो क्या करें फिर, देखने का फायदा ही नहीं है। देखना ही नहीं चाहिए, बस सुन लो, न्यूज सुन लो कि जीते या हारे, बस। मतलब देखे ना, क्योंकि देखने के बाद बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल डिप्रेशन। ऐसे ही मैम? हाँ, दिल टूट जाता है। फिर क्या, हर बार की तरह। तुम जीतो या हारो, हाँ अगर ये वापस आते हैं तो फिर इनका वेलकम कैसा होना चाहिए? वेलकम गंदे अंडों से? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इंडिया इस दफा जीत जाता है तो हैट्रिक हो जाएगी। पहले उन्होंने 14 को हराया, फिर 21 को हराया, अब 28 को। हाँ, हैट्रिक तो उनकी होगी, अब क्या ही कर सकते हैं हम। अब क्या ही कर सकते हैं। आई थिंक विन तो इंडिया ही करेगा, बट सपोर्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग टीम की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया की है, क्योंकि वो जीत के इंशाल्लाह हारेगा और हम हार के जीतेंगे। हार के जीतेंगे, ये तो गलत बात आप कर रही हैं। वैसे इंडिया बहुत ज्यादा एज अ पाकिस्तानी गर्ल हूँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हम ब्लेसिंग करते हैं, दुआ करते हैं और वो जीतेगा इंशाल्लाह। इंडिया की तरफ से कौन अच्छी परफॉर्मेंस करेगा? वो जो पांडे शांडे जिनका नाम है ना पांडे शांडे, सॉरी टू से, लेकिन मुझे नाम नहीं आता क्योंकि वो हमारा कंट्री नहीं है, तो हमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। नाम आपको याद रहेगा भी नहीं, इतना पिटाई जो किया है भाई लोगों ने आप लोगों का, आप लोग मेमोरी लॉस हो चुका है ना, नाम कहाँ से याद रखेंगे? तो जो पांडा शांडा है ना, और जो 2-3 और भी हैं, अभिषेक वगैरह है ना, अभिषेक, हाँ, तो ये थोड़े से डेंजरस हरा देंगे क्योंकि हम 2 दफा में हार चुके हैं। यार। मैं कहती हूँ अगर हम देखो इंडिया जीत के हारे, ओए होए 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 होए, और हम लोग हार के जीते, लव यू। ख्वाब रहता है पाकिस्तानी अवाम का, पब्लिक का और गर्ल्स का ख्वाब है कि पाकिस्तान में जीते। न कभी पूरा हुआ है, न कभी पूरा हो पाएगा। पता नहीं कौन विन करेगा, हम तो अच्छे की ही दुआ कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद जिसको लग रही है ना, वो सबको पता है कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा, ये तो मुझे भी पता। से बैटिंग को किस तरह से अप्रोच हंसने की क्या बात है सर, मुझे जरा ये तो समझाए ना। हंसी किस चीज पे आ रही है? क्या आपको लगता है कि कोई चेंज नहीं होना? मैम इंडिया या पाकिस्तान, सबसे पहले ये बता दें विन कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया विन कर रहा है। रीजन पीछे क्या है, क्यों? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सिफर है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। ये बात सही है, बट हम फाइनल तक चले गए फिर भी पता नहीं कैसे चलेगा। ये बात दुआओं से गए हैं। देखिए, दुआएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को भी कुछ करना चाहिए ना। अगर दुआओं पे ही जीतना है तो फिर इनको रखा क्यों, इतनी भारी तनख्वाही क्यों दे रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये किस लिए हमने ये पाले हुए हैं इतने? ये हम जलील होने के लिए हमने पाला हुआ है, मेरा ये ख्याल है। जी, ये हम फिर जलील होने वाले हैं। ठीक, फिर मतलब 28 को गए दोबारा, फिर गए। हम इससे बेहतर नहीं है कि हम मैच से पहले वॉक ओवर दे दें, हम मैच खेले ही ना। नहीं, वो भी फिर इनको शर्म आती है। वो भी शर्मिंदगी है। एटीट्यूड तो जो है ना, वो तो साइड में करना ही नहीं है, उस एटीट्यूड की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। क्रिकेट बेस देखें, फैक्ट्स की बेस पे देखें तो पाकिस्तान की टीम इंडिया से स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। नेग्लिजेंस तो है, ये हम लोग देखते हैं, बट फिर भी हम वेल विशर अपने पाकिस्तान के लिए हैं। तो इंडिया को तो फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो जीते। ठीक है, बट टीम स्ट्रांग है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये तो हम मानते हैं। मम्मा से एग्री करेंगे या क्या कहती है?
वैसे मुझे पाकिस्तान से इतनी अच्छी उम्मीद तो नहीं है। ओ, ये है पाकिस्तानी, वाकई मुझे भी उम्मीद नहीं है इतनी अच्छी। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद तो है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा। यही होने वाला है भाई। पाकिस्तानियों के तो भाई पाकिस्तानियों ने अपने टीम से उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। 1% का भी किसी को उम्मीद नहीं है कि भाई पाकिस्तानी टीम जीत जाएगा। कोई करिश्मा, कोई ऐसा आश्चर्यजनक कुछ चीज हो जाएगा तभी पाकिस्तान जीत सकता है। जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है। अभिषेक शर्मा उनको पहले 6 ओवरों में साइड पे कर देता है। पावर प्ले में जिस 3 ओवर में उन्होंने 55 किया है ये पिछले मैच। फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ तो मुझे नहीं लगता कि अब हैट्रिक होगी। जैसे बासित भाई ने कहा था ना कि 2 दिन पहले, अब हैट्रिक नहीं होती। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। और अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, थोड़ा सा बैटिंग में बार बार कहना पड़ेगा कि अपनी शॉट सिलेक्शन बेहतर करे। ऐसे बैटिंग कर रहे थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जैसे स्कूल के बच्चे बैटिंग कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है क्या खेलना है क्या नहीं, बस वो कराटे खेलते जा रहे हैं। बॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह खैर सल्लाह। दोस्तों ये दहशत देखने के बाद ना दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। खास करके पाकिस्तानियों से लब से जब ऐसे अल्फाज निकलते हैं, उनके चेहरों पे दहशत दिखता है ना। अपने टीम पे प्राउड महसूस होता है भाई, क्या टीम बनाया है BCCI ने, जबरदस्त भाई। हम लोग प्राउड करते थे विराट कोहली, रोहित शर्मा पे। वो लोग जब रिटायरमेंट ले लिए तो भाई हम लोग को डर लग रहा था कि भाई अब क्या होगा इंडियन टीम को। भाई इंडिया है, नया भारत है। मोदी जी कहते हैं ना ये नया भारत है। अभी तो भारत के पास ऐसा कैपेसिटी आ चुका है, भारत 3 टीम बना ले, 3 देशों से एक बार भी मैच खेले ना तो भी जीत जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो देखने के बाद, आपका क्या ओपिनियन है एक पाकिस्तानियों की वीडियो देखने के बाद, प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।